हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, और ये क्या है, माध्यिका ए डी। यानी माध्यिका है तो ये दोनों क्या होगा, डी सी लेंथ बी डी के बराबर होगा। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यानी पी एम माध्यिका है तो ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी और माध्यिका ए डी का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये फिगर आपका दिया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोगों को जो दिया है वो पहले लिखते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी किसके समानुपाती है, इसकी भुजा पी क्यू क्यू आर और पी एम के। यानी हम लोग ये लिखेंगे कि ए बी जो भुजा है इसका अनुपात पी क्यू के साथ, और फिर जो बी सी भुजा है इसका अनुपात क्यू आर के साथ, और जो ए डी माध्यिका है उसका माध्यिका पी एम के साथ ये क्या है, बराबर है। ये हम लोगों को क्या है, गिवन है, ये हम लोगों को दिया है। और हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए डी और पी एम क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका जो होती है वो क्या करती है, इस भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो ये लेंथ बी डी बराबर डी सी होगा और क्यू एम बराबर एम आर होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बी डी लेंथ होगा वो डी सी के बराबर होगा, और जो क्यू एम लेंथ होगा वो एम आर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि डी माध्यिका है, और यहाँ पे लिखेंगे एम माध्यिका है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ए बी भुजा का अनुपात किसके, पी क्यू के अनुपात के बराबर है, तो ये इसके अनुपात के बराबर है। और बी डी और ये जो ए डी माध्यिका है ये पी एम माध्यिका के अनुपात के बराबर है। और हम लोग देखेंगे जो बी डी है, बी डी और क्यू एम का अनुपात बराबर नहीं है, लेकिन हमको बी सी अपान क्यू आर बराबर पता है, ये ए बी अपान पी क्यू। तो बी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बी डी बराबर डी सी है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, टू बी डी। तो बी सी बराबर हो जाएगा टू बी डी, और क्यू आर की जगह पे क्या हो जाएगा, टू क्यू एम बराबर ए बी अपान पी क्यू। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि जो बी डी अपान क्यू एम होगा वो भी ए बी अपान पी क्यू के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो दिया था ए डी अपान पी एम, इसका हम लोग कहाँ पे पहुँच गए कि ये बी डी अपान क्यू एम, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान क्यू एम। ये भी ए बी अपान पी क्यू के बराबर है। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम बराबर बी डी अपान क्यू एम। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, साइड साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब संगतता देख लेते हैं। ये तो ए वाला पी के संगत जाएगा और ये बी वाला क्यू के संगत जाएगा और सी वाला ए बी डी है। जब हम लोग ए बी डी और पी क्यू एम में देख रहे हैं तो ए वाला पी के संगत जाएगा क्योंकि ये भुजा यहाँ से निकला है ए बी और ए डी, यहाँ से पी क्यू पी एम, और क्यू ये वाला बी डी वाला जाएगा क्यू एम पे। तो बी के संगत क्यू हो गया, डी के संगत यम, तो बी के संगत क्यू, डी के संगत यम। ये हम लोग क्या कहेंगे, साइड 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 समरूपता कसौटी से। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि जो त्रिभुज ए बी डी है और पी क्यू एम वो क्या है, समरूप है। अब इसमें एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं कि क्योंकि हमको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, अगर ए बी डी पी क्यू एम समरूप है तो जो कोण अपना ए डी बी होगा, ये ए डी बी वो क्या हो जाएगा कोण, ये जो ए डी बी कोण होगा यहाँ पे ये कोण पी एम क्यू के बराबर होगा, कोण पी एम क्यू के बराबर होगा। ये क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। तो देखिए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो ये कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा और ये कोण भी क्या होगा 180 माइनस थीटा। अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें और करते हैं। इसके लिए मैं जो क्वेश्चन लिखा है इसको मिटा देता हूं और हमको फाइनली जो ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप करना है, ये हमको ध्यान है। ये आपका ए है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज पी एम आर में। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज पी एम आर में हमको क्या पता है, ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम बराबर क्या है आपका डी सी अपान एम आर। क्योंकि बी सी अपान क्यू आर है तो डी सी क्या हो जाएगा बी सी बाई टू, तो ये जो है बी सी बाई टू क्यू आर बाई टू ये भी क्या होगा बराबर होगा। तो ए डी अपान पी एम हम लोग क्या लिख सकते हैं डी सी अपान एम आर, डी सी अपान एम आर। और एक कोण हम लोगों का बराबर है कोण ए डी सी बराबर कोण पी एम आर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज पी एम आर साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज में ए डी सी में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाला कोण, एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ए डी सी और पी एम आर में हम लोग देखते हैं, इसको समरूप करके हम लोग देख लिए ये कोण बराबर होगा तो ये कोण क्या है रैखिक युग्म है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, वो भी ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो एक कोण बराबर है और उनको अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्योंकि ए डी अपान पी एम बराबर हम लोगों को पता है बी सी अपान क्यू आर, और यहाँ पे बी सी बाई टू कर दें क्यू आर बाई टू कर दें तो वो भी बराबर होगा और दो से डिवाइड करेंगे और बी सी बाई टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डी सी और क्यू आर बाई टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एम आर। तो वहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ए डी अपान पी एम बराबर डी सी अपान एम आर ये दिया है और ये कोण बराबर है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे, यानी कोण सी बराबर क्या होगा कोण आर, ये संगत भाग हो गया समरूप त्रिभुज के। अब हमको सिद्ध करना था कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ से जब हमने ए बी डी और ए क्यू पी क्यू एम को समरूप किया तो कोण बी कोण क्यू के बराबर, यहाँ से एक लाइन हम लोग और लिख लेंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2।
यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो दो त्रिभुज में हम लोगों ने देख लिया कि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी के संगत क्यू है और सी के संगत आर है, तो क्यू आर और बाकी बचा पी। तो ए के संगत ये हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो हम लोग 1 मिनट फिर समराइज कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। हम लोगों को दिया था कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा ए बी और बी सी का जो अनुपात है, ये त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर के अनुपात के बराबर है। और ये जो माध्यिका ए डी है, ए डी अपान पी एम, ये भी क्या है, उसी के बराबर है। यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम, और ए डी क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका का मतलब कि ये जो बी सी भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, ये भी माध्यिका है, तो ये लंबाई बराबर होगी। अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। अब हम लोग पहले त्रिभुज ए बी डी को लेते हैं और त्रिभुज पी क्यू एम को। तो ए बी डी में ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, ये तो हम लोगों का दिया है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। और ये दिया है बी सी अपान क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर ये इसके बराबर दिया है। तो हम लोग अगर बी सी की जगह 2 बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी सी लेंथ होगा वो 2 बी डी के बराबर होगा। तो बी सी अपान क्यू आर बराबर ए बी अपान पी क्यू है। तो अगर यहाँ पे 2 बी डी 2 क्यू एम कर देंगे तो ये भी 2 कैंसिल होके यही अनुपात क्या हो जाएगा, बी डी अपान क्यू एम ए बी अपान पी क्यू के। यानी बी डी अपान क्यू एम भी क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू के। यानी ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम बराबर बी डी अपान क्यू एम। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में जो है तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये भुजा इसके अनुपात के, ये इसके अनुपात के, और ये बी डी वाला क्यू एम के बराबर है। तो साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये जो कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और ये भी थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि संगतता के साथ ये कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू होगा। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं पी क्यू एम, सॉरी कोण ए बी डी बराबर पी क्यू एम, हाँ ये तो सही लिखा है, ए डी बी बराबर पी एम क्यू सही है। और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं ए डी सी और पी एम आर में ये अनुपात इसके बराबर है, ए सी नहीं, ये डी सी अपान एम आर बराबर है। और इसको जो है एक कोण बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज पी एम आर। अब समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। तो हम लोग पहले सिद्ध किए थे समीकरण 1 से कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। अब सिद्ध कर लेंगे कोण सी बराबर कोण आर है। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हमने 2 कोण बराबर कर लिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पे जब जैसे माध्यिका आती है यहाँ पे, तो इसमें आप दिक्कत मत करिए। ये जैसे लिखा है आपका ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए डी अपान पी एम। तो अब बी सी और क्यू आर में जानते हैं, अगर आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर ये पहले के बराबर थे तो ऊपर नीचे जो है 2 से डिवाइड कर दिया, वो भी बराबर हो गए। और बी सी अपान 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं या डी सी। तो यही अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम। क्यू आर बाई 2 की जगह हम लोग क्यू एम लिख सकते हैं, इक्वल टू ए डी अपान पी एम। तो ये अलग से
कि ये हम लोग जो है अनुपात बराबर कैसे दिखा ले जाते हैं। और यहाँ पे BD अपान QM लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं DC अपान MR। यहाँ पे दोबारा कन्वर्ट करके ये क्या लिख सकते हैं बराबर DC अपान MR। तो ये था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इतना ही रखते हैं।